नमस्कार, मैं हूं प्रतुल सिन्हा। फ्रैंकली स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे खास मेहमान हैं कृष्ण चरित्र के महान विद्वान महाराज पीयूष जी। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। महाराज जी, ये बात एक शंका है हमारे मन में कि कृष्ण को आप अपने प्रवचन में ईश्वर बताते हैं, जबकि ईश्वर जैसा कुछ था नहीं। अगर ईश्वर बताते हैं तो कैसे? मतलब ईश्वर, कृष्ण ईश्वर कैसे हैं? प्रायः हमारे यहाँ जिसके अंदर अपार शक्तियाँ होती हैं और भारतीय दर्शन के अनुसार ईश्वर में व्यापकता है, सर्वसमर्थता है। इसीलिए सामान्य मानव से ऊपर उठकर जिसके पास अपार शक्तियाँ होती हैं, समाज उसको ईश्वर की दृष्टि से ही देखता है। गोया कि रामचंद्र हो या सम्राट अशोक हो या महात्मा गांधी आज की, उनको भी हम ईश्वरीय मान सकते हैं। प्रत्येक के अंदर ईश्वर ही आत्मा के रूप में विराजमान है। जैसे समुद्र की बूंद ही सब जगह मौजूद है। समुद्र से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, वही बरसता है, वो नदी बनता है, वही नाला बनता है और वही सर्वत्र पेयजल के रूप में भी उपलब्ध है। तो पूर्णतः समुद्र ही है सब जगह। इसी तरह ईश्वर को भी इसी रूप में हम देख सकते हैं। जो ईश्वर जो सर्वव्यापक है, वो अनेक रूप में प्रकट है। अब हमारी मान्यताएं उसे चाहे राम रूप में देखें, चाहे कृष्ण रूप में देखें, चाहे गोया कि हमारा जो समाज है वो हीरो वर्शिप करता है, मतलब जो नायक है उसकी पूजा करता है वो, और उसको सर्वशक्तिमान मान लेता है। यही कहें जी? प्रत्येक समाज हीरो को ही मानता है जी। हमारी समाज नहीं, हाँ, सभी समाज। जो व्यक्ति अग्रणी है, जिसमें विशेषताएं हैं, श्रेष्ठताएं हैं, हर समाज उसको मान्यता देता है और उसको पूजता है। लेकिन वो भी तो कोई काल होगा जब कृष्ण को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया गया होगा। आमतौर पर जब आप व्यास जी को पढ़ते हैं, महाभारत के काल के में आते हैं, तो कृष्ण को एक छोटे से राज्य का राजा लेकिन बहुत ही चतुर कूटनीतिक के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि वेद व्यास जी ने भी उनको ईश्वरीय रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, जो सुखदेव जी ने तो बाद में बहुत ज़्यादा किया है जी। लेकिन कौन सा काल था जिसकी वजह से कृष्ण को ईश्वर रूप दे दिया गया? उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों कृष्ण के चरित्र की व्यापकता होती चली गई, लोगों में मान्यता होती चली गई जी कि ये मानवेतर व्यक्तित्व है जी। जो साधारण मनुष्य में शक्तियाँ नहीं हैं, वो उन्हीं में हैं। और वो शक्तियाँ कुछ ऐसी ही थीं जो प्रत्येक व्यक्ति में भी विकसित हो सकती हैं। हाँ। प्रायः कहना ये होता है कि यदि कृष्ण को ईश्वर न भी माने जी, तो भी कृष्ण कथा एक ग्वाले से सम्राट बनने की कथा है, परम पुरुषार्थ की कथा है। गऊ चराने वाले से लेकर और द्वारकाधीश तक हो जाना, बहुत बड़ी बात। अदम्य साहस और उनके अंदर जो एक लड़ने की क्षमता थी जी। जीवन में संघर्ष की क्षमता थी, वो ये विशेष बात है जो कृष्ण को सबसे अलग और ऊपर बताती है। संघर्ष को की व्याख्या आप कैसे करेंगे? युद्ध से करेंगे व्याख्या? नहीं, संघर्ष, जीवन ही एक संघर्ष है। अच्छा, बिल्कुल जी। क्योंकि कृष्ण ने कोई बड़ा युद्ध तो कभी लड़ा ही नहीं। कृष्ण ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, बड़ी लड़ाई तो नहीं लड़ी उन्होंने कूटनीति की है, स्थापित किया अपने आप को तत्कालीन समाज में जी, बिना लड़े। मेरा मानना ये है जी बल्कि सबका ही मानना है जो उस विषय में थोड़े से भी जानते हैं जी कि कृष्ण ने लड़ाई स्वयं न लड़ी हो, लेकिन लड़वाई जरूर है। मानसिक रूप से लड़वाई उन्होंने लड़वा के स्थापित। महाभारत जैसा युद्ध जी न भूतो न भविष्यति, बहुत अभूतपूर्व युद्ध हुआ। बिल्कुल। और श्री कृष्ण चाहते थे कि ऐसे लोग जो समाज में हैं, जो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, जिनसे लोग परेशान हैं, कृष्ण ने अर्जुन को आगे करके वो युद्ध लड़वाया। बिल्कुल। जरासंध की हत्या उन्होंने भीम को आगे करके की। जी। जहां वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे वहां उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। जी, बिल्कुल ठीक है ना जी। और इसी कूटनीति की वजह से वो स्थापित हुए तत्कालीन समाज में, और इसलिए बाद में उन्होंने महान व्यक्ति के रूप में जाने गए। यही तो कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, कूटनीति भी एक बड़ा गुण है। जी। बहुत से युद्ध जब नहीं लड़े जाते तो कूटनीति से लड़े जाते हैं। बिल्कुल। सारे देशों के अंदर बहुत सी समस्याएं जब पैदा होती हैं
तो बिना युद्ध लड़े कूटनीति से ही वो युद्ध जीत लेते हैं और उनको शस्त्र लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए हम दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। जी, आप जब भागवत की हम बात करते हैं तो शुकदेव जी की जो कथाएं हैं उनका संग्रह के रूप में हम अगर उसको मान लें भागवत पुराण को, तो आज के समाज में उसकी उपयोगिता कितनी रह गई है? ये उपयोगिता हर काल में रही जी, क्योंकि व्यक्ति एक बहुत ही संवेदनशील है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हर इकाई संवेदनशील है और उसके अंदर जो संवेदनाएं हैं वो जहाँ छूती हैं जिस व्यक्तित्व को, वहाँ वो व्यक्ति झुकता है। तो श्री कृष्ण के चरित्र में जो ऐसी विशेषताएं थीं, जहाँ कहीं एक और उनका प्रेम दिखता है, कहीं उनके रक्षा करने का स्वभाव सामने आ जाता है, वो अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। कहीं ऐसी भी स्थिति आती है जहाँ श्री कृष्ण स्वयं संकट में पड़ जाते हैं, दूसरों को बचा ले जाते हैं। ये जो व्यक्ति के अंदर उपजी हुई विशिष्टताएं हैं वो उसको अलग बनाती हैं। तो वो कोई भी समाज हो, भारतीय समाज ही नहीं, उस समाज के अंदर व्यक्ति के अंदर की संवेदनशीलता को जो छूती है, जी जी, वो उसकी विशिष्टता है और कालांतर में वो ईश्वरीय स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं वो व्यक्ति। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो कथानक है, शुकदेव जी ने जो कहानी परीक्षित जी को सुनाई थी, उन कथानकों का आज के समाज में उसकी उपयोगिता क्या है, कितनी उपयोगिता रह गई है? क्योंकि हम वो कथा पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को, तो उससे क्या प्रेरणा ग्रहण करेंगे? एक बहुत मूलभूत बात यह है कि चाहे शुकदेव जी हों या कोई भी ऋषि हों जी, उन्होंने व्यक्ति के मन को छुआ, बिल्कुल, और उसी को टटोला। जो मानसिक कठिनाइयां हैं, मानसिक विकार हैं, जैसे प्रेम है वो एक अच्छी बात है, लेकिन द्वेष है ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, क्रोध है ये बहुत बुरी बात है। तो काम है, क्रोध है, द्वेष है, ये सारी जो बातें हैं ये आज से हजारों वर्ष पहले भी थी, आज भी हैं और हजारों वर्ष बाद भी रहेंगी। जी जी, तो इन जो मानसिक विकृतियां हैं इनको दूर करने के लिए ये कथाएं एक संबल प्रदान करती हैं। जी जी, ये केवल एक कहानी नहीं है, हम इसको एपिक नहीं मानते हैं, हम इसको वास्तविकता मानते हैं। और कृष्ण के चरित्र से व्यक्ति के जीवन में इन सब जो मानसिक विकृतियां हैं इनसे लड़ने की शक्ति आती है। उदाहरण देखकर व्यक्ति लड़ना सीखता है। कृष्ण ने ऐसे युद्ध किया, ऐसे लड़े, जीवन के युद्ध को लड़ा, तो हम भी लड़ें तो हम कृष्ण सरीखे हो सकते हैं। जो वृत्तियां आगे आती हैं लोगों में, जैसे काम, क्रोध, लोभ, इनको नियंत्रित करने, इन पर अंकुश लगाने के लिए जो शुकदेव जी की किसी कथा का एक वर्णन हम आपसे सुनना चाहेंगे ताकि इन वृत्तियों पर अंकुश लग सके। ऐसी कोई कथा आपको अभी याद है? ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसको मृत्यु का शाप लगा हुआ है, जी, परीक्षित, एक ऋषि ने शाप दे दिया कि 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो राजमहल में तो शरीर को एक भय से कांपता हुआ देखा जा सकता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। लेकिन परीक्षित की मानसिकता ये कहती है कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मेरे मन को जो भय है उसको कहीं शांति मिल सके। ठीक। गंगा के तट पर जब परीक्षित पहुँचे तो वहाँ शुकदेव ने भागवत का प्रारंभ किया। तो भागवत के प्रारंभ में ही शुकदेव ने एक ऐसी बात कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। उन्होंने कहा कि मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा अवश्य, किंतु मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। जी। डर ही एक ऐसा डर है कि जो प्रतिपल व्यक्ति मरता है। जी जी। तो उस मृत्यु के भय से बचाने के लिए शुकदेव ने कथा प्रारंभ की और प्रारंभ में ही कह दिया कि ये मृत्यु का भय जिस दिन समाप्त हो जाएगा वो व्यक्ति अमर भी हो सकता है, शरीर से चला जाएगा लेकिन वो अमर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि नाम उनका रह जाएगा, नाम रह मृत्यु जाएगा। पर। हाँ हाँ, तो कृष्ण कथा के प्रारंभ में ही कह दिया कि जो भागवत के जो तत्व हैं, भागवत में जो सारी कथाओं का निचोड़ है वो व्यक्ति के मन को ठीक करने के लिए है। जीवन में व्यक्ति कितनी बार मरता भी तो है। हाँ,
आज की परिस्थितियों में तो पल पल मरता पल पल मरता है। जी। तो जीवन में जीते हुए मृत्यु ना हो, जब तक जीवन हो पूरा जीवन जिया जाए, और उसके लिए भागवत उसमें एक अमृत का काम करती है। अब मैं एक बात जिससे मैं असहमत होता रहता हूँ प्रायः, सुखदेव जी कथा के अंत में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, इस तरह वृत्तियों की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, जी। और आचरण की बात में वो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैं उस काल में जाके सोचता हूँ कि जब 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी, लोग मारे गए थे इतने, तब पॉपुलेशन इतना इम्बैलेंस हो चुका था महाभारत के तत्काल बाद, क्योंकि वेद व्यास के बाद सुखदेव जी ही कथावाचन शैली को आगे बढ़ाते हैं। अब तब ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं थी, तब गृहस्थ जीवन की आवश्यकता थी, तब कृष्ण भक्ति को उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया कि लोग गृहस्थ जीवन छोड़ के जंगल में जाने लग गए थे। मैं असहमत इसलिए होता हूँ कि ज़रूरत क्या पड़ी थी उस समय वैष्णव धर्म को इस तरह प्रचारित करने की, जिस तरह से सुखदेव जी ने प्रचारित किया। मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता तो हमेशा ही रही है, ये हम नहीं मानते कि उस काल में आवश्यकता नहीं थी और तब बाद में हुई, ऐसा नहीं। हर काल में ब्रह्मचर्य का अर्थ ही लोग अनुचित समझते हैं। हाँ। ब्रह्मचर्य माने ईश्वर को जानना। अच्छा। और ईश्वर को तभी जाना जा सकता है जब इंद्रियां संयमित हों। बिल्कुल। इंद्रियां संयमित तभी हो सकती हैं जब मन नियंत्रण में हो। बिल्कुल। और मन के नियंत्रण के बाद इंद्रियां संयमित होगी तो समाज एक नियम से, एक अनुशासन में जीना सीखेगा। बिल्कुल। ठीक उसी तरह की समस्याएं आज भी तो दिखाई दे रही हैं। हाँ, आज तो ज़्यादा है। और ये समस्याएं बहुत प्रबल है। लोगों के मन बिगड़ गए, मन बिगड़ने से ही आतंक पैदा होता है, मन बिगड़ने से ही समाज को खतरा पैदा होता है, मन बिगड़ने से ही युद्ध होते हैं। और इसीलिए इस मन के सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो कृष्ण कथा है वो लोगों के मन को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उस काल में ब्रह्मचर्य या इस काल में ब्रह्मचर्य या आगे ब्रह्मचर्य, ये तो आगे भी था, पहले भी था, आज भी है। नहीं, मेरी शंकाएं इसलिए आगे बढ़ती हैं हमेशा। मैं शंकित होता हूँ क्योंकि जब वैष्णव धर्म को इतने आगे बढ़ के प्रचारित किया गया, तब उस समय के तत्कालीन समाज में उसकी उतनी आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी कारण से शैव मार्गी पैदा हुए बाद में गृहस्थ के लोग लौटे गृहस्थ जीवन में लोग। तो मैं कहता हूँ कि सुखदेव जी हों या सूत जी हों या जो भी कथावाचन थे, उन्होंने जिस तरह से प्रचारित किया वैष्णव धर्म को, उसकी उस समय जरूरत थी नहीं। मेरा सिर्फ इतने सा प्रश्न है। अब ये तो बहुत निश्चय करना कठिन है कि उस समय आवश्यकता नहीं थी या थी, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि आप वैष्णव धर्म की बात कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ ये एक अलग बात हो गई। हाँ, इस मंच पर ना करना चाहिए था, लेकिन एक अलग बात हो गई, क्योंकि सुखदेव जी महाराज का जिक्र आया, इसलिए मैं ये जिक्र कर पड़ा। मेरी मान्यता ये है, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, चाहे शाक्त धर्म हो, चाहे कर्मवादी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में एकात्मता होनी चाहिए, एकत्व होना चाहिए। समाज में सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए ही ये सारे धर्मशास्त्र रचे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि इन शास्त्रों के आधार को लेकर ही अलग अलग व्यक्ति की मनोवृत्ति के आधार पर ईश्वर ने अपने आप को अलग अलग प्रकट किया है। चलिए हम महाराज जी वृत्तियों पर लौट के बात करते हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक का समय हुआ, कहीं जाइएगा मत, अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, मनोवृत्तियों की बात आपने अभी जैसे कही, मनोवैज्ञानिक तौर पर समाजशास्त्री जैसा कि देखते हैं, क्या आज वृत्तियों पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था समाज में रहने गई? आप धर्माचार्य, कथावाचक जितने भी लोग हैं, प्रवचन देते हैं, उनका जीवन के आचरण और व्यवहार पर कोई असर देखने को नहीं मिलता। इस विसंगति की वजह क्या हो गई? विसंगति ये है कि सभी मनुष्य ही हैं जी, चाहे वो कथावाचक हों और चाहे वो प्रचारक हों, चाहे वो धर्म के उपदेशक हों, वो अंततोगत्वा तो मनुष्य ही हैं जी। विकृतियां उनके अंदर भी आ सकती हैं। बिल्कुल। तो प्रायः देखा देखी एक चलन चल गया कि अमुक व्यक्ति कह रहे हैं तो हम भी कहें, हम भी कथा करें या हम भी उपदेश करें, ऐसी परंपरा चल गई। लेकिन कथा कहने वालों के अंदर विचार तत्व थोड़ा कम हो गया। एज इट इज जैसा है वो कथा कह रहे हैं और लोग जैसा एज इट इज सुन रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत बड़ा धर्म कार्य कर लिया। यहाँ आकर के थोड़ा एक अंतर आता है। वस्तुतः कथाओं के अंदर जो विचार है उसकी पकड़ यदि किसी वक्ता के अंदर है
तो लोगों के अंदर वो विचार सीधे सीधे प्रवेश कर सकता है। आप कह रहे हैं कि प्रभाव नहीं था, इसीलिए प्रभाव नहीं होता। जी जी। कि जो वैचारिक पुष्टि है ये आजकल बहुत कम कथावाचक कर पाते हैं और वो विचार दे नहीं पाते, ये एक बड़ी समस्या है। तो अभी ऐसे कथावाचकों की आवश्यकता है जो वैचारिक दृष्टि से स्वयं भी वैसे पुष्ट हों और उनके जीवन में वैसा ही आचरण भी हो। हाँ, लेकिन लोग पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं। जी जी जी। वो 1 घंटे या 2 घंटे या मान लीजिए 4-6 घंटे वो प्रवचन करते हैं, किंतु बाकी समय में वो क्या करते हैं? यही एक जो सवाल उठ के खड़ा होता है, जो प्रवचन सुनने के लिए नई पीढ़ी नहीं अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि वो पहले पृष्ठभूमि जानते हैं कि वो, और आज किसी से पूछिए फलाना महाराज जी आ रहे हैं, अरे वो तो फ्रॉड है। ये पहला सेंटेंस आता है। हालांकि वो सुनने के बाद प्रभावित होते होंगे, लेकिन पहला सेंटेंस जो आता है लोगों में कि फ्रॉड है। ये विकृति मेरा ख्याल है आप कथावाचकों प्रवचकों ने ही ये पैदा की है, क्योंकि सुनने वाला तो पैदा कर नहीं सकता। आपके स्वयं के आचरण ने ये शंकाएं पैदा कर दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और जो लोग इस क्षेत्र में हैं और इस तरह के प्रचार में लगे हुए हैं उनको स्वयं आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ये कैसे संभव है महाराज जी, जब प्रवचन को आप व्यवसाय बना देंगे? हाँ, आप जहाँ से पधारते हैं मथुरा से, वहाँ घर घर में कथावाचक पैदा हो गए हैं और वो व्यवसाय में लिप्त हैं। आपको अच्छी तरह पता है, सीडी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, और एक ही परिवार में 3-3, 4-4 कथावाचक हो गए हैं, एक असम जा रहे हैं, एक बंगाल जा रहे हैं। ये तो एक व्यवसाय बना दिया आप। तो धर्म का प्रचार कहाँ है ये फिर? इसमें कोई मैं ऐसा आक्षेप मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया। मैं भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भी उसी समुद्र में रहता हूँ जिसमें बाकी मछलियाँ हैं। लेकिन मैं अपने विषय में तो ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे वंश में लगभग 350 वर्षों से कथाएं हो रही हैं। बिल्कुल। और मैं अपने परिवार में सर्वाधिक पठित व्यक्ति हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, एमए हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूँ। तो मेरी धारा शायद अलग हो जाती है, किंतु मेरे परंपरा में था ये, और मेरे जीन में था, कह सकते हैं आप। जिसको डॉक्टर खुराना ने कहा जीन में होता है तो आता है, तो मेरे जीन में था। तो मेरे पूज्य बाबा ने ये मुझे निर्देश किया कि तुम अपने परिवार की परंपरा को ही संभालो, किंतु तुम कभी तय मत करना, तुम मांगना नहीं। ठीक है। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैंने आज तक कभी भी तय करके या मांग करके कभी भी कोई कार्यक्रम नहीं लिया, और इसके मुझे हानि भी उठानी पड़ी, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। किंतु ये आपका कोई फीस नहीं है निर्धारित? नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है और न मेरी कोई दुकान है और न मैं कोई चीज़ बेचता हूँ। मैं अचंभित हूँ, पहले महाराज ने उसकी कोई जो शुल्क नहीं लेते, निर्धारित शुल्क नहीं लेते जी प्रवचन के? नहीं, मैं नहीं लेता। बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कथावाचकों को, प्रवचन करने वालों को जानता हूँ जो उनके तयशुदा शुल्क है, जैसे कि अमिताभ बच्चन 2.5 करोड़ लेते हैं और वो 2 करोड़, उस तरह का शुल्क है। हाँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो हम जो बेचते हैं वो क्या बेचते हैं जी, कि एक महात्मा से, एक उपदेशक से किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं जी, तो उनका जो जवाब था वही मैं आपको सुना देता हूँ जी। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल जी मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में। अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं तो आत्मदर्शन के लिए एक विचार देता हूँ, लोगों को चिंतन का अवसर प्राप्त हो, और लोग समाज में इस जो विकृति आ रही है इसमें जब तक एक एक का ही ठीक नहीं होगी तब तक समाज भी नहीं सुधर पाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको, हीन भावना होती है कि सभी महात्माओं के साथ के पास अपना चैनल है, अपने स्टूडियो है जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, आपके पास नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है मुझे कोई, क्योंकि मेरी दिशा दूसरी है, अर्थपरक दृष्टि मेरी बिल्कुल नहीं है। और जीवन यापन के लिए मेरे पास इतना है कि मैं 2 समय की सूखी रोटी खा सकूं, और वो सिर्फ इसीलिए है, भावना से जो मुझे दे देते हैं लोग उसको मैं अस्वीकार नहीं करता, मैं ले लेता हूँ। महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे मैं तो अंत में करना चाह रहा था, लेकिन बीच में इसलिए
आजकल जितने भी संत महात्मा हो गए हैं उनका राजनीति में रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो किसी भी धर्म के संत हों, राजनीति उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। और राजनीति और धर्म को का जो एक कॉकटेल है, ये इस समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। सही दिशा जो देना चाहिए, आप धर्म उपदेशकों को सही दिशा जो समाज को देनी चाहिए, वो दिशा नहीं मिल पा रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरी शिकायत है आपसे। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, समझ का फेर है जी। लोगों को धर्म का अर्थ नहीं मालूम। टीका लगा लेना, प्रवचन दे लेना, पूजा पाठ कर लेना, ये धर्म नहीं है। हमारे यहाँ धर्म शब्द के दो अर्थों में प्रयोग किए गए हैं। एक और वो जो भगवान को समर्पित होकर के ईश्वरीय भावना में प्रवेश कर जाना, और दूसरा वो जो हमारा कर्तव्य है। जैसे पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति है तो उसका धर्म है कि पिता की सेवा करें। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति है, पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति, पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति। जो कर्तव्य है वो धर्म अर्थ में हमारे यहाँ प्रयोग किया गया। जी। एक बात। दूसरी बात, धारणात् शब्द, धारणात् धर्मः कहा गया संस्कृत में। धारण करने से धर्म होता है। तो एक तो ये बात बिल्कुल निकालनी ही पड़ेगी ध्यान से कि लोगों ने जो धर्म की व्याख्या कर दी है वो उचित नहीं है। दूसरी बात ये कि जो राजनीति है, धर्म के जरिए राजनीति का निरूपण कर रहे हैं आज की तारीख में ही। जयपुर में ही विराजे हुए बहुत सारे संत महात्मा जो कर रहे हैं। जी। तो राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म का अर्थ है कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में धर्म हो तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म में राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। आप इसको कंट्राडिक्ट करते हैं कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन 90% संत महात्मा तो यही कर रहे हैं आज। तो मैं उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो इसका उत्तर तो वो ही दे सकते हैं। मैंने मूलतः कहा कि व्यक्ति अंत में तो मनुष्य ही है जी, और उसके अंदर जो जागृत हो जाती है कुछ भी होने के लिए, जो एम्बिशियस लोग, जो वृत्ति जागृत हो जाती है, तो वो तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, आखिर में तो वो आदमी है जी। और वो कहाँ जा कर के गिरेगा उसको पता नहीं है। अब अंतिम सवाल, मैं क्योंकि उसके बाद मैं आपसे कुछ आग्रह करने वाला हूँ। अंतिम सवाल ये कि क्या आप देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है कि हिंदूवादी सत्ता में आना चाहिए या मानवतावादी सत्ता में आना चाहिए? देखिए, देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है और ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है जहां दो हिस्सों में विचारों को बांटने की कोशिश की जा रही है। जी। हमारे यहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग, मैं हिंदू शब्द को अमेंड कर लेता हूँ, धर्मवादी और मानवतावादी। हाँ, धर्मवादी कहिए जी, तो या मानवतावादी कहिए तो ज़्यादा अच्छा है जी। हमारे यहाँ मानवतावादी ही दृष्टिकोण रहा। जी। हिंदू शब्द किसी भी ग्रंथ में नहीं, हमारे पारंपरिक ग्रंथ में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। हमारे यहाँ सारे प्राणी मात्र के लिए कल्याण की कामना की गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अन्यथा राजनीति की धुरी तो धर्म पे आधारित हो गई है ना। ठीक है, तब भी थी। जी। धर्म माने कर्तव्य पर चली, मैंने आपको कहा हाँ, ना। धर्म की जो व्याख्या आप कर रहे हैं वो रही नहीं। हाँ, वो रही नहीं, प्रदूषित हो गई। जी। और प्रत्येक क्षेत्र में जो अर्थपरक सोच हो गया। जी। माने राजनीति में भी जो लोग लड़ते हैं वो इसलिए पैसा लगाते हैं कि जीतने के पश्चात वो उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसने देश के प्रत्येक हिस्से को बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया। जी। तो वो फिर राजनीति कहाँ रही? वो तो व्यक्ति ने उसमें व्यापार बना दिया कि हम इतना पैसा लगाएंगे। आप तो देख ही रहे हैं, आपके चैनल्स में ही आता रहता है। जी, जी। समाचारों में कि वो इतने करोड़ रुपया खर्च किया। तो इतना करोड़ रुपया खर्च किया तो उससे ज़्यादा करोड़ कमाया होगा तभी तो खर्च किया। ये सोच का परिवर्तन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि समस्त मानव मात्र में जो हमारे यहाँ बात डालने की कोशिश की गई है, तो वो कहीं भी कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं है कि कोई एक हिस्से में या किसी संप्रदाय विशेष में या जाति विशेष में या किसी देश के किसी खास अमुक तबके में, उसके लिए संबोधन नहीं है। ये यहाँ तो हमारे तो कीड़े मकोड़े भी हमारे यहाँ नहीं। आपसे अगर हम ये कहें कि आप कोई ऐसा मार्गदर्शन करें अपने
अनुयायियों को, हमारे श्रोताओं, हमारे जो आपको देख रहे हैं जी, जी। उनको, कि किस तरह के लोगों को देश की सत्ता सौंपनी चाहिए, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करना चाहें तो आप कर सकेंगे? मैं बहुत थोड़े से में कहना चाहूँगा जी। कि ऐसे लोगों को ही समाज में लोग आने दें जो ईमानदार हों अपने कर्तव्य के प्रति, और जिनके अंदर अर्थ के प्रति भूख जागृत न हो, जी। जो समर्पण के साथ समाज सेवा के लिए ही कूदें इसमें, इसलिए नहीं कि हम उसमें से कुछ कमाएंगे या इसमें से कुछ अपना लाभ उठाएंगे या अपने लोगों को लाभ देंगे। वो सारे समाज के हित की कामना के साथ राजनीतिक क्षेत्र में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं समझता हूँ, यही अच्छा है, ऐसे ही लोगों को आगे लाना चाहिए। बाकी तो सब अपना अपना सोच है उस विषय में। अब मैं आपसे अंतिम आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं हमको, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, मानवीय मार्गदर्शन देने के लिए आप छोटी सी कथाओं के माध्यम से उनको प्रेरित कर सके तो बहुत 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 आभारी होऊंगा मैं आपको। क्या कहा जा सकता है, कथाएं तो बहुत हैं, व्यापक हैं, किसी भी तरह से लोगों को प्रेरित कर दें आप। हाँ हाँ हाँ। मूलतः यदि आप राम कथा में भी जाएं तो वहाँ भी श्री राम ने अपने नागरिकों से कहा था कि अब आपने मुझे राजा बना दिया और यदि मैं कुछ अनर्थ करूं, राम राजा बनने के बाद अपनी प्रजा को कह रहे हैं जी कि अगर मैं कुछ अनर्थ कहूं तो आप मुझे हाथ पकड़कर रोकिएगा, ये आपका अधिकार है। ये श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा। था। जी। तो वही बात आज के समाज के लिए आवश्यक है कि यदि कोई चुने जाने के पश्चात भी कुछ अनर्थ करता हो तो जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि चुने हुए व्यक्ति को वापस बुला लिया जाए, ऐसे व्यक्ति को सत्ता में नहीं रहने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राइट टू रिकॉल की वकालत कर रहे हैं महाराज, आपने वक्त दिया महाराज, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आज बस इतना ही।